ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। फिर से आज पंबन ब्रिज पे आ गया हूँ। नीला नीला आसमान, हरा समुंदर, कितना आनंद आता है। वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, ये मिलन हमने देखा यहीं पर। वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, ये मिलन हमने देखा यहीं पर। हिंदी में जहाँ पे धरती और आसमान मिल रहे होते हैं उसको क्षितिज कहते हैं। मेरे पूर्वजों ने कितनी स्पष्ट व्याख्या करी है। उत्तरम यत् समुद्र से हिमाद्रेश चैव दक्षिणम, अर्थात उत्तरम यत् समुद्र से, जिस समुद्र के उत्तर में हिमाद्रेश चैव दक्षिणम, और जिस पर्वतों पे हिम का पात होता है उसके दक्षिण में, वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति, और उसको वर्ष भारत कहते हैं, उसमें रहने वाले निवासी भारती कहलाते हैं। और मैं हूँ राणा संग्राम सिंह भारती। आज 4 मार्च 2024 ईस्वी सन में रामेश्वरम सोमवार के शुभ दिन पर रामेश्वरम मंदिर के दर्शन हुए। इसमें नियम है, पहले आप समुद्र में स्नान कीजिए जो मंदिर के सामने है, फिर आप 22 कुंडों में आइए। अंदर मंदिर के अंदर 22 कुंड हैं और हर कुंड में पानी का अलग स्वाद है। और मज़े की बात है, सब मीठा जल है। जहाँ समुद्र का खारा पानी है, क्षारीय जल है, वहाँ पर मीठा पानी, और सबके 22 कुंड के सबके अलग अलग नाम हैं। महालक्ष्मी, सरस्वती, गायत्री, मैं तो बाकी नाम भूल भी गया। लेकिन इन नाम क्यों रखे गए, इनका क्या अर्थ है, ये तो मुझे नहीं मालूम। कितना सुंदर मनमोहक दृश्य है। समुद्र के उस तरफ जिधर पश्चिम दिशा में सूर्य दिख रहे हैं, उधर है मंडपम, और इधर दक्षिण दिशा में नाव ही नाव है। उधर वो सामने बताऊंगा, बहुत लंबाई तक 16 किलोमीटर दूर तक धनुषकोटी कहलाता है। और ये इस दिशा में, पूर्व दिशा में रामेश्वरम, मंडपम से रामेश्वरम की दूरी 15 किलोमीटर या 14.5 किलोमीटर, पुल की लंबाई 2.5 किलोमीटर। अर्थात इस दिशा में जो है आगे लंका पड़ता है। तो धनुषकोटी का रास्ता दिख रहा है। ये 16 किलोमीटर लंबाई है। और इधर जहाज हैं, पानी के, मछली। मैंने बचपन में समय सुना था सत्यनारायण कथा। उसमें सत्यनारायण कथा में प्रारंभ करते हैं, वो ऐतिहासिक संकलन है। अथ जम्बूद्वीपे ब्रह्मावर्ते आयावर्ते भरतखंडे भारतवर्षे, अर्थात क्रमबद्ध रूप से बताया गया कि किस प्रकार कौन सा क्या क्या नाम रहा किस किस समय में। एशिया महाद्वीप से कहते हैं, इस समय उसका नाम जम्बूद्वीप रखा गया। उसमें ब्रह्मावर्त, और उस ब्रह्मावर्त में आर्यावर्त में भरतखंड और भारतवर्ष, उसी को साकार करता हुआ एक संस्कृत के श्लोक है, मेरे पूर्वजों को लिखा हुआ।
उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रे शैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। हमें गर्व होना चाहिए, मुझे मेरे पूर्वजों ने ऐसी ऐसी चीज़ें दी, अद्भुत कर दी। रामेश्वरम में दो चीज़ें आश्चर्यजनक हैं, दुनिया वालों को नहीं समझा रही हैं। पहली बात, जो समुद्र सबसे ज़्यादा क्षारीय है, जिसमें सबसे ज़्यादा नमक है, और उसके किनारे बना हुआ रामेश्वरम मंदिर, उसके अंदर 22 कुंड, और हर कुंड का नाम अलग, देवी देवताओं के नाम पर, और हर कुंड का पानी में मिठास है ना। आश्चर्य, 22 आश्चर्य। दूसरा आश्चर्य, राम सेतु जो समुद्र में पत्थर डाल के बनाया गया। दुनिया में ऐसा कौन है जो ये काम कर सकता है? दुनिया में किसी क्षेत्र में कहीं पर भी ऐसा आश्चर्यजनक आपको मिलेगा भी नहीं आश्चर्य देखने को। ये संभव कहाँ है? सिर्फ भारतवर्ष में। इंडिया और हिंदुस्तान शब्द तो नाकारा बेकार लोगों के शब्द हैं। मेड इन इंडिया, खैर वो तो बाद में कह चुनूँगा। फिलहाल मुझे गर्व है कि मैं ऐसे संपूर्ण देश में विकसित हुआ, जन्मा, मुझे गर्व है। और इस गर्व की अनुभूति अगर आप मुझसे ज़्यादा बेहतर समझना चाहें तो सावरकर विचार दर्शन पढ़ें। सावरकर जी ने सावरकर विचार दर्शन में जो भाव व्यक्त करे हैं वो परम सौंदर्य के हैं। मातृभूमि, मातृभक्ति का इससे बेहतर उदाहरण मैं वर्तमान में नहीं दे सकता हूँ। और मेरी ध्वजा है, इसमें एक तरफ ओंकार है तो एक तरफ स्वास्तिक। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अपनी यात्रा में सौभाग्य से 2 धाम और 7 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन हो चुके हैं। 6 सितंबर 2023 को पदयात्रा प्रारंभ करी थी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से। जिस प्रकार मंडपम रामेश्वरम को जोड़ता है, इसी प्रकार द्वारिका नागेश्वर ज्योतिर्लिंग को जोड़ता है, वो भी एक टापू पे है। तो गुजरात में 2 ज्योतिर्लिंग नागेश्वर सोमनाथ, मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ओंकारेश्वर, और महाराष्ट्र में 2 ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर त्र्यंबकेश्वर। अब तमिलनाडु में रामेश्वरम के दर्शन हो गए हैं। अब मेरा प्रस्थान, मेरी दिशा उत्तर दिशा हो गई है। यहाँ से महाकालेश्वर से मैं दक्षिण दिशा में चलता आ रहा था, दक्षिण पूर्व में। अब रामेश्वरम से ठीक उत्तर दिशा में तिरुचिरापल्ली होते हुए मल्लिकार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में जाऊंगा। जय भवानी।